जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद है कि आप बेहतर, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। टीचिंग बाय एमडी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका अभिषेक। आइए दोस्तों, बीएड और बीटीसी के विवाद के बीच में एक नोटिफिकेशन के बारे में हम जिक्र करना चाहेंगे। इस नोटिफिकेशन के बारे में अगर देखें तो आप जानते हैं कि बीपीएससी ने पहले ही इस बात को क्लियर कर दिया था कि अगर बीएड या बीटीसी का कोई विवाद होता है, बीएड या बीटीसी पर कोई विवाद आता है या योग्यता पर कोई विवाद आता है, तो इसके लिए क्या अंतिम निर्णय होगा, इसके बारे में संदर्भ लेते हैं बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग की। तो इसमें लिखा हुआ था कि शिक्षक प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि की मान्यता के बिंदु पर, यानी शिक्षक प्रशिक्षण की कोई भी उपाधि, यानी बीएड हो या बीटीसी हो या डिप्लोमा का कोई और भी हो जो आप किसी अन्य राज्य से करके आए हैं, तो उसी के बारे में कह रहा है कि शिक्षक प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि के मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुल्यता के बिंदु पर किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में एनसीटीई के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा। वो कहता है कि अंतिम निर्णय तो हमारा ही होगा, लेकिन हम परामर्श किससे लेंगे, तो एनसीटीई से लेंगे। ओके, द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। तो आप समझ पा रहे होंगे, यानी इसमें निर्णय क्या आना है, ये जाहिर सी बात है। वो कहना चाह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, जिसको एनसीटीई मान रहा है, वही हमको भी मानना होगा। इसी तरह से इसका संदर्भ है। दूसरी बात अगर हम कहें तो एक और हमको जो बिहार की जो शिक्षा विभाग है उसके तरफ से एक हमको पीडीएफ मिला, उसमें भी सेम यही बात कही गई है कि विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई के परामर्श से ही विभाग का निर्णय अंतिम और मान्य होगा। तो दोस्तों, ये विवाद की स्थिति जो अभी बनी हुई है, तो इस विवाद की स्थिति में बीपीएससी या एनसीटीई के अब विचारधाराओं से ये बात समझ में आने लगी है कि जो बीएड वाले मेरे दोस्त हैं, मेरे साथी हैं, उनके संदर्भ में जो निर्णय ये होने वाला है कि वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती से उनको बिल्कुल वहां पर उनकी योग्यता मान्यता जो है, योग्यता जो है उनसे हटा दी जाएगी। उनको 6 to 8, 9 to 10, 11, 12 रखना जाएगा। लेकिन एक परिवर्तन और देखने को मिला है। आप जानते हैं कि जो बिहार का जो सरकार है, बिहार गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दायर किया है और उस पीआईएल के थ्रू बीएड वालों का एक बार, बीएड वालों के पक्ष को लेकर एक बार सुप्रीम कोर्ट गई है कि इस वैकेंसी में बीएड वालों की भूमिका के बारे में वो कहना चाहती है कि इस क्योंकि 3 लाख की संख्या है, तो 3 लाख की संख्या से जाहिर सी बात है एक बेहतर क्वालिटी के शिक्षक बिहार को मिलने वाले हैं। इस वजह से वो चाहती है कि इस बारे में सुप्रीम कोर्ट से एक बार हम भी अपना पक्ष रख लें कि बाद में कोई चर्चा हो तो ये ना कहा जाए, बाद में कोई चर्चा हो तो ये ना कहा जाए कि हमने बीएड वालों के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी या हमने कोई बात नहीं रखी। तो बात आप समझ चुके होंगे, संदर्भ आप समझ चुके होंगे। तो इस समय बिहार गवर्नमेंट बीएड वालों के लिए अपना पक्ष लेकर सुप्रीम कोर्ट गई हुई है और उसके पहले बीपीएससी और शिक्षा विभाग ने जो आपके सामने जो अपना पक्ष रखा, अपनी बातें स्पष्ट की। मैं ये चाहता हूं कि देखिए, बातों को गोल गोल घुमाने से ज्यादा अच्छा है स्पष्ट बताने की कि बीपीएससी ने एनसीटी के परामर्श से ये कहना चाहा है कि भैया हम इसके परामर्श से ही जाएंगे क्योंकि वही टीचर काउंसिल है। तो जाहिर सी बात है कि हमारा क्या निर्णय होगा, हम क्या चाहेंगे, हम तो यही चाहेंगे कि भैया कि जो ये कहती है, जो काउंसिल, जो आयोग कहेगा वही बात होनी चाहिए। और आयोग क्या कह रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे। तो जाहिर सी बात है इधर के लूप से बीएड वालों का रास्ता बंद है। लेकिन दूसरी तरफ अगर सरकार का लूप देखा जाए तो अभी भी एक उम्मीद है और जब तक कोई उम्मीद बची हुई है तब तक आप जानते हैं कि बिल्कुल हिम्मत और हौसला बचा हुआ है। तो बीएड वालों के लिए गवर्नमेंट ने जो एक उम्मीद दी है, ये जाहिर सी बात है एक हौसला बढ़ाने वाला है। और बीटीसी वालों के लिए थोड़ा निराशाजनक है क्योंकि बीएड वालों के आने से बहुत सारे बीटीसी वाले जो हैं बाहर चले जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सिलेक्शन मतलब आप जानते हैं उन लोगों का अगर जिसका नंबर ज्यादा होगा उस हिसाब से देखा जाए तो ये समस्याएं आती हैं। ये कंपटीशन का दौर है और आप जानते हैं इसमें लगा रहना है और हमेशा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, कभी भी निगेटिव प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए। पॉजिटिव प्रतिस्पर्धा का मतलब है कि कहते हैं कि गंगा बदली यमुना बदली सरयू का मुहाना बदलेगा। क्या कहते हैं कि गंगा बदली यमुना बदली सरयू का मुहाना बदलेगा, कुछ तुम बदलो कुछ हम बदलें, फिर सारा जमाना बदलेगा, फिर सारा जमाना बदलेगा। यानी कहने का मतलब आशय ये होना चाहिए भाई तुम्हारा भी विकास हो, हमारा भी विकास हो, दोनों का डेवलपमेंट हो और ये पैरेलल डेवलपमेंट हो, ये समानांतर डेवलपमेंट हो। तो किसी भी प्रकार का विनाशी ना हो, ये हमेशा संपोषी हो, दोनों का साथ हो, दोनों का विकास हो, इस हिसाब से काम होना चाहिए। तो मेरी जो विचारधारा ये है कि बीएड वालों का भी भला हो, बीटीसी वालों का भी भला हो।
और देखिए इस पर अंतिम निर्णय क्या आता है। उम्मीद करेंगे कि कोई बीएड वाले भी निराश नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारे बीएड वालों से हमने बात की है, बहुत ज़्यादा निराशा में है, कुछ डिप्रेशन में है, क्योंकि उन्होंने जो मेहनत की थी इस बार, ठीक ना, एक उम्मीद लेके की थी, क्योंकि किसी की शादियां रुकी हुई हैं, किसी के कंधे पे अनेक जिम्मेदारियां हैं, यूपी में वैकेंसी नहीं है, बाकी जगहों पे वैकेंसी बहुत ज़्यादा लेट है, पूरे भारत में इसमें शिक्षक भर्ती की वैकेंसी थोड़ी लेट है, केवल बिहार में एक उम्मीद दिख रही है। तो जाहिर सी बात है कि वो लोग निराश तो जरूर होंगे। तो चलिए इसी के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और पूरी एनर्जी के साथ आप बने रहिएगा। फिर मुलाकात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ठीक है, आपका क्या राय है कि बीएड को प्राइमरी में भर्ती करना चाहिए या होना चाहिए कि नहीं, क्या उनको रास्ता देना चाहिए या कि नहीं, चलिए जरूर बताइएगा। चलिए जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।